हेलो गाइस, ये बोर्ड आप लोग देख रहे हैं काला है और इसने बहुत से लोगों का फ्यूचर जो है ब्राइट किया है, चमका दिया है। गांव में एक कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। खैर वो तो कहावत है, लेकिन आप देख रहे हैं इसी काले बोर्ड पे कितने लोग जो है पढ़ के, जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आया था, जब तक जो है वाइट बोर्ड नहीं आया था, इसी काले बोर्ड पे चौक से पढ़ के कितने लोग जो है कि महान हस्तियां जो है पैदा हुई हैं। आप लोग जानते हैं कि पूरे संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है शोषित, एक होता है शोषण करने वाला। जो शोषित वर्ग होता है उसकी अगर परसेंटेज देखें तो 98 से 99% तक है, और वहीं पे जो शोषक वर्ग है या जागृत वर्ग है उसकी संख्या 1 से 2% है। और दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जो शोषित वर्ग होता है, जो 98 से लेकर 99% तक है, उसकी जो चेतना है वह जागृत नहीं है। वह काम तो करता है, बस काम करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही काम करेगा, दिन भर लगा रहेगा। और जो जागृत वर्ग होता है ना, वो अपने दिमाग से काम करता है, और जो अपने दिमाग से काम लेता है उसकी चेतना जागृत होती है। और ये जो चेतना जागृत होती है ना, यही आपको महान बनाती है। और हर उस व्यक्ति को अपनी चेतना जागृत करना चाहिए जो शोषित वर्ग में जो है शामिल नहीं होना चाहता है। आप डिसाइड करिए कि आप किस में शामिल होना चाहते हैं, शोषित वर्ग में शामिल होना चाहते हैं या जागृत वर्ग में शामिल होना चाहते हैं। ये डिसीजन आपका है। जिस तरह से मेहनत करोगे उसी तरह से आपको सफलता मिलेगी। अपने दिमाग को खोल के रखिए, आप जो है कि किस में आ जाओगे, उस वर्ग में शामिल हो जाओगे जिसमें जागृत चेतना है। जिसमें आप लोगों को एक छोटी सी मैं कहानी सुना रहा हूं। एक बच्चा था, आप लोग पहले जानते हैं भारत में गुरुकुल चला करते थे। अपने बच्चे जो माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज देते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इसी तरह से एक गुरुकुल में एक बच्चा जो है पढ़ता था। वह एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में क्या होता था कि 2-2 बार, 3-3 बार, 5-5 बार फेल हो जाता था। गुरुजी तंग आ गए कि अरे यार, इसका प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, आगे ये बढ़ ही नहीं रहा है, क्या किया जाए। गुरुजी बार बार कहते कि यार तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम एक काम करो, घर चले जाओ। वो लेकिन जो है कि उसको कहते कि भाई ये मंदबुद्धि बालक है। उसके साथी संगाती भी जो थे वो भी कहते, उसका मजाक उड़ाते और बार बार कहते कि यार इससे कुछ नहीं होगा। गुरुकुल की परंपरा आप जानते ही हैं, आज के जो कॉन्वेंट स्कूल है इससे बहुत ऊपर थी। कॉन्वेंट स्कूल में तो बच्चे अपने टीचर के साथ बस कम्युनिकेट करते हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ों को पूछते हैं। लेकिन अगर गुरुकुल की परंपरा को आप देखें तो अपने आप में संस्कार वो पैदा करते थे। एक मनुष्य को जो है मनुष्य बनाते थे, इंसान को इंसान बनाते थे। ये हमारी चीज़ थी। और कॉन्वेंट स्कूल में अगर आप देखोगे तो वहाँ तो मशीनें पैदा की जाती है, जो है कि आपको जो एजेंट बना के जो है निकाला जाता है। खैर छोड़िए, वही एजेंट जो है आज की डेट में राज कर रहे हैं। तो वो बच्चा जो है कि 2 बार, 3 बार, 5 बार जो है कि एक ही क्लास में फेल हो जाता था। गुरुजी तंग आ गए कि भैया जो है इसको भेज दिया जाए। बार बार कहते यार तुम घर चले जाओ, नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ, अपना जाओ जो है माता पिता का जो है सेवा पानी करो, जाओ। खैर बहुत जो है प्रेशर करने पे वो बच्चा जो है चल देता है। गुरुजी जो है उसको पोटली में जो है खाने पीने की चीज़ें दे देते हैं, क्योंकि आज की तरह साधन नहीं था उस समय। ना तो आप जो है ट्रेन से जा सकते थे, ना जो है कि इस तरह की गाड़ियाँ वगैरह हुआ करती थी कि आपको अल्प समय में जो है पहुंचा दे। पैदल ही जाना था, पैदल ही निकल जाता है बच्चा। और खाने पीने के लिए रास्ते में जो है गुरुजी ने जो सत्तू वगैरह दिया था, तो वो बच्चा जाता है। आप लोग जो है पुरानी कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जगह जगह जो है कि कुएँ वगैरह जो है कि बनाए जाते थे, ताकि वहाँ पे राहगीर रुके और जो है कि अपना जो है कि आराम करे, विश्राम करे और नाश्ता पानी करे, फिर उसके बाद आगे बढ़े। छायादार वृक्ष वगैरह हुआ करते थे। अब तो हमने वृक्षों को भी काट के क्या किया है कि उस पर जो है कि कंक्रीट के जंगल जो है बिछा दिए। तो वह बच्चा जो है जाता है, जब जाता है दोपहर का समय होता है, भूख लगती है, कुआं उसको मिलता है, वहाँ पे बैठ के जो है मतलब कि अपना सत्तू जो गुरुजी दिए होते हैं उसको खाता है। और
बैठे बैठे सोचता है कि यार जो है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, गुरुजी ने भी मुझे निकाल दिया, मैं जो है मंदबुद्धि हूँ, ये है वो है। दिमाग जो है कि उसका जो है कि अपना लगा रहता है उधेड़ बुन में, स्ट्रेस जो है कि होता है। उसी समय वो बैठे बैठे देख रहा है, कुएं की तरफ निहार रहा है कि करूं क्या मैं। वह देखता है कि ये जो पत्थर है उस पे जो है कि कटने का निशान पड़ा हुआ है, कटने का निशान पड़ा हुआ है, और ना तो चाकू ना आरी ना जो है कि छीनी हथौड़ी, फिर भी जो है कि निशान पड़ा हुआ है। वो ध्यान देता है कि आखिर ये निशान पड़ा कैसे। तो देखता है कि वो जो रस्सी है, कोमल सी रस्सी जिससे पानी खींचा जा रहा है, उसकी रगड़ से वो निशान पड़ा हुआ है। उसके दिमाग में बिजली कौंध जाती है, उसके दिमाग में बिजली कौंध जाती है कि आखिर ये कोमल सी रस्सी बार बार जब यहां से आ जा रही है और उसने जो है इस कठोर पत्थर को जो है कि काट दिया, तो जब ये कोमल सी रस्सी इतने कठोर पत्थर को काट सकती है तो बार बार मैं अभ्यास करूं तो मैं भी तो सफल हो सकता हूं। वो वापस चल देता है, घर नहीं जाता है, घर नहीं जाता है, गुरु जी के चरणों में गिर जाता है जाके आश्रम में पहुंचकर, और कहता है गुरु जी एक मौका और। गुरु जी कहते हैं क्या हो गया? कहें बस गुरु जी एक मौका और, मैं बार बार अभ्यास करूंगा, बार बार जो है कि मेहनत करूंगा और आपको जो है कि प्रथम आके दिखाऊंगा, मैं जो है कि ज्ञान प्राप्त करके ही जाऊंगा। और वह बच्चा जिसका नाम वरदराज था एक दिन चल के बहुत बड़ा विद्वान बनता है। और वहीं पर एक दोहा जो है कि उसकी रचना होती है, उन्होंने किया कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। यानी अभ्यास करने से ये जो दिमाग है इसकी बत्ती खुल जाती है। वहाँ मेंटोस खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मेंटोस खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ। आपने पुराना ऐड देखा होगा, हम मेंटोस क्यों खाते हैं? तो लो, पान का जो है कि पनवाड़ी होता है वो क्या करता है, जो पूछता है उससे सवाल, उसको जो है कि पान की बाल्टी में जो है कि मुंह डाल देता है उसका। तो उस पे जो है एक ऐड आता है, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती। तो उस समय जो है कि मेंटोस नहीं हुआ करता था, और मेंटोस आपको खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग आपका तभी जागृत होगा जब इसका इस्तेमाल करोगे। इसका जब आप इस्तेमाल करोगे, यह तो चाकू से भी तेज हो जाएगा, किसी भी चीज को जो है काट सकता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यानी जो मंद बुद्धि है वह भी विद्वान बन जाता है जो अगर अभ्यास करेगा। रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान, यानी जो रस्सी आ जा रही है जब वो पत्थर को काट सकती है, तो मैं अभ्यास करके क्यों नहीं जो है कि विद्वान बन सकता। और होता वही है, वो बार बार अभ्यास करता है और वो सफल होता है। यह केवल एक छोटी सी कहानी नहीं है, आपको सीख देती है। सीख क्या देती है कि अगर आपको कहीं पे किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है तो वहां अभ्यास करिए, और जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही वो चीजें जो है आपको क्या करेगी, आसान होती जाएंगी। और जितनी आपकी चीजें आसान होती जाएंगी, आप क्या करोगे, उतने ही आपकी दिमाग खुलता जाएगा, दिमाग जागृत होता जाएगा। 1400 सीसी का दिमाग, जिसमें से आप जो है कि 5% भी यूज नहीं करते हो, अगर 5% भी यूज कर दिए तो जो है दुनिया के टॉपर जो है कहलाओगे आप। इस्तेमाल तो करके देखो। जिस दिन यह क्वालिटी आपके अंदर आ गई, मैं गारंटी दे रहा हूं दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अचीव न कर सको। बस लग तो जाओ, लगन होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर लगन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी समस्याओं का बहाना बना दोगे, आप अपनी चीज़ों का बहाना बना दोगे कि ये चीज़ें हैं तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ। छोड़ दीजिए उन चीज़ों को, लग जाइए अपने मिशन पे, जो आपने मिशन बनाया, जो आपने टारगेट बनाया है। दुनिया में हर चीज़ आप पा सकते हो, बस आपके अंदर क्या है, अभ्यास की शक्ति होनी चाहिए। कोई भाषा सीखना हो, वो भाषा आपको आ जाएगी। कोई सब्जेक्ट आपको जो है जानना है, वो सब्जेक्ट आपको आ जाए। किसी भी फील्ड में सफलता आपको पानी है, वो फील्ड में आपको सफलता मिल जाएगी। बस अभ्यास करते रहो, और जितना अभ्यास करोगे उतनी ही जो है कि आप
सफल हो जाओगे। और मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। और यह चीज़ें जो है कि मैंने जो है कि अपने उससे सीखी है, जो चीज़ें सीखी है वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। और सफल होना आपकी नियति है, आपको सफल होना ही पड़ेगा। और आपने अपनी नियति बना ली है शोषित वर्ग में शामिल होने का, तो 98% 99% में आज भी शामिल हो, कल भी शामिल रहोगे, अपनी मृत्यु तक भी शामिल रहो, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है, वो सबको आएगी। तो करिए आप लोग, अगर हमसे जुड़ना है जुड़िए, देखते हैं आप लोग जो है कि क्या कर सकते हो। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेगी जो आपको जीवन को हो सकता है कि कहीं ले जाए। धन्यवाद दोस्तों।